देखिए, चुनाव कोई भी हो, विकास चुनाव लड़ा जाता है। मैं मेरे तरफ से 100% संतुष्ट हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी से क्षेत्र का काम किया है। ऊपर वाले के दुआ से और जनता के आशीर्वाद से फिर जनता मुझे आशीर्वाद देगी। देखिए, काम करते रहेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी आदेश करेगी लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, नहीं आदेश करेगी तो नहीं लड़ेंगे। समय आने दीजिए, अभी तो 2027 है, अभी तो बहुत जल्द हो जाएगा बोलना सब कुछ। पूरी गाँव की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे सामने कोई चुनाव नहीं लड़े। मेरा भी कुछ फर्ज होता था अपने गांव के प्रति, और 100 में से तो 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 80% जरूर जनता मेरे फेवर में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। हमारी मौजूदगी इस वक्त जौनपुर में है और हमारे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं श्री प्रकाश शुक्ला जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जो है नववर्ष पर क्या कुछ तैयारियां रही आपकी। हाल ही में नववर्ष बीता है, क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस भी काफ़ी नज़दीक है, मकर संक्रांति का पर्व भी 2-3 दिन में होने वाला है। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को। और अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको लेकर आप लगातार जो है चर्चा में बने रहते हैं। सुजानगंज क्षेत्र में लगातार जो है विकास के कार्य भी आपने बहुत तेज़ी से किए हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सुजानगंज की जनता को। पहली बात तो 100 भारत को मेरे तरफ से नया साल मुबारक हो, और क्षेत्र की जनता को नया साल मुबारक, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की। क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि नए साल पे अच्छे से अपने साल को बिताएं, और जो भी समस्याएं हों बगैर डर भय के आए, सामने लेके आए, समस्या का निवारण होगा। अच्छा प्रमुख जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। धीरे धीरे जो है करीब अगर देखा जाए तो 4 साल बीत रहे हैं, 5वां साल आपका चल रहा है। क्षेत्र में आपने बहुत सारे कामकाज किए भी हैं जो कि दिखता भी है। सोलर लाइट को देखा जाए, वाटर कूलर को देखा जाए, और साथ ही साथ में ये हाई मास्ट लाइट हो, और ये रोड सड़कों का काम हो, इंटरलॉकिंग वगैरह हो, इस पर भी आपने बहुत सारा काम किया है। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ अगर कामकाज के आधार पर देखा जाए तो कितना आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो किन पैरामीटर्स पर होगा और कितना आप खरा उतरेंगे। देखिए, चुनाव कोई भी हो, विकास चुनाव लड़ा जाता है। मैं मेरे तरफ से 100% संतुष्ट हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी से क्षेत्र का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो जनता पर निर्भर करता है कि वो विकास को महत्व देते हैं कि जातिवाद महत्व देते हैं। और ऊपर वाले के दुआ से और जनता के आशीर्वाद से फिर जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अगर देखा जाए तो ये चुनाव तो बहुत नज़दीक है, इसको लेकर भी आप कामकाज कर रहे होंगे। साथ ही साथ में 2027 में मुंगरा बादशाहपुर में विधानसभा चुनाव, पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ ऐसी कवायद लेकर आप जनता के सामने जाना चाहेंगे कि जिस आधार पर आपने जो है एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में जनता की सेवा की है, उनका नेतृत्व किया है, उसी आधार पर अगर देखा जाए तो 2027 में कुछ उम्मीदें आप लगा कर बैठे हैं कि हमने इतना काम किया है तो हमें विधानसभा तक जाना चाहिए, उसके लिए भी कुछ आप तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, काम करते रहेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी आदेश करेगी लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, नहीं आदेश करेगी तो नहीं लड़ेंगे। बाकी समय आने दीजिए, अभी तो 2027 है, अभी तो बहुत जल्द हो जाएगा बोलना सब कुछ। समय आने दीजिए, समय बोलेंगे। 5 साल पहले प्रमुख जी अगर देखा जाए तो इसके पहले जो लोग यहाँ पर थे, जो लोग काम किए थे, उनके तुलना में जिस तरह से यहाँ पर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुसमौल की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, इधर जब भी आप आते होंगे, आप भी देखते होंगे, साथ ही साथ में लोग भी देखते होंगे, तो यहाँ पर जो है बड़ी जर्जर अवस्था में सड़कें थी, लाइट्स का कोई नामो निशान नहीं था। अब जो है काफ़ी सुविधा हुई है, तो इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, 4 साल पहले जो है, मैं जब यहाँ से चुनाव लड़ा, मतलब निर्विरोध हुए हम लोग, पूरी गांव की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे सामने कोई चुनाव नहीं लड़े, तो मेरा भी कुछ फर्ज होता था अपने गांव के प्रति। और 4 साल में मैंने हमारे गांव में ग्राम सभा कुसमौल में हर घर में सोलार लाइट, आप किसी भी घर में चले जाइए, हर घर में सोलार लाइट पहुंच गई है।
जाने आने की सड़क जो है हर घर तक 90% हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इस साल में पूरा 100% कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हमने सुजानगंज क्षेत्र में हर गांव में पहुंचने की कोशिश की गई है। जहां भी हमको जानकारी मिली थोड़ी सी भी, इस गांव में रास्ता ख़राब है, इस गांव में शौचालय की प्रॉब्लम है, इस गांव में तालाब की ज़रूरत है, इस गांव में लाइट नहीं है, तो बाज़ार हम लोग ने वो लाइट का प्रबंध किया, वाटर कूलर का प्रबंध किया। और समझ लीजिए कि प्रयास यही किया गया कि हर जगह लोगों को संतुष्ट किया जाए। कुछ विरोधी हैं जो मतभेद रखते हैं अपना, वो तो हर जगह होता है। तो उसका कोई जनता उसका जवाब दे देगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, भारत 100 जो है आगामी जैसे ही चुनाव थोड़ा सा और नज़दीक आएगा तो एक ज़मीनी सर्वेक्षण भी करेगा। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कितना जो है काम किया गया, यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कितना आश्वस्त है आप उस सर्वे के लिए, उस सर्वेक्षण के लिए, उसमें आपको जो है जनता से कितना स्नेह मिलने वाला है? आपको मेरा चैलेंज है आपको कि आप जनता के पास जाएं और 100 में से तो 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 80% ज़रूर जनता मेरे फेवर में है। इस चीज़ का मैं आपको खुले आम चुनौती देता हूँ। आप जनता के बीच में जाएं, उनसे राय लें। मुझे भी मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने जिनका काम किया जनता संतुष्ट है कि नहीं है। बड़ी बेबाकी के साथ आप ये बात कर रहे हैं, एकदम फिट मामला मिलेगा? 100% फिट मामला मिलेगा। पर कहा कि 5 साल में इन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है, बीते 4 सालों में अगर देखा जाए, 5वां साल चल रहा है, तो उसके आधार पर जनता जो है इनको पूरी तरह से भरोसे पर लेगी। और वाकई में आप अगर सुजानगंज क्षेत्र में, अगर यहाँ पर ग्रामीणांचल से अगर आप बिलोंग करते होंगे, तो आपको भी ये समझ में आता होगा कि इसके पहले कितना काम हुआ है और अब जो है कितना काम हुआ है। इसका आप जब ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर उतरेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।